वॉल स्ट्रीट रिलायंस पर इतना बड़ा दाव आखिर क्यों लगा रहा है? भारत की सबसे बड़ी कंपनी के शेयर्स आसमान छू रहे हैं और दुनिया भर के बड़े बड़े इन्वेस्टर्स की नजरें इस पर टिकी हुई हैं। तो चलिए आज इसी बात की तह तक चलते हैं कि इस पूरी हलचल के पीछे की असली कहानी क्या है। ये देखिए, हाल ही में रिलायंस इंडस्ट्रीज का शेयर पहुंचा 1559.6 रुपए पर। अब ये सिर्फ कोई मामूली नंबर नहीं है, ये पिछले 52 हफ्तों का सबसे ऊंचा लेवल है। और जाहिर है, इस आंकड़े ने पूरे बाजार में एक तरह की सनसनी मचा दी है। तो सवाल उठता है कि ये सब हो क्यों रहा है? शेयर की कीमत में आखिर ये उछाल आया कहां से? देखिए, सिर्फ ये जानना काफी नहीं होता कि क्या हुआ, जरूरी ये समझना है कि क्यों हुआ। और आज हम इसी क्यों का जवाब ढूंढने वाले हैं। तो सबसे पहले ये समझने की कोशिश करते हैं कि मार्केट के बड़े बड़े एक्सपर्ट्स और ब्रोकरेज फर्म्स रिलायंस को लेकर अचानक इतने पॉजिटिव क्यों हो गए हैं। उनके इस भरोसे के पीछे कुछ तो ठोस वजह होगी। चलिए शुरुआत करते हैं जेपी मॉर्गन से। इस ग्लोबल फाइनेंशियल दिग्गज ने रिलायंस पर अपनी ओवरवेट रेटिंग कायम रखी है और उनका कहना क्या है? सिंपल सी दो बातें हैं। पहली कि रिलायंस का स्टॉक अभी भी अपनी कॉम्पिटिटर कंपनियों के मुकाबले काफी आकर्षक कीमत पर मिल रहा है, और दूसरी कि कंपनी की कमाई के रास्ते में जो भी रुकावटें थीं वो अब पुरानी बात हो चुकी हैं। अच्छा, अब ये ओवरवेट रेटिंग है क्या भला? देखिए, आसान भाषा में समझें तो जब कोई एनालिस्ट किसी स्टॉक को ये रेटिंग देता है तो इसका सीधा मतलब है कि उन्हें पूरा भरोसा है कि ये स्टॉक बाकी मार्केट के मुकाबले कहीं ज्यादा अच्छा परफॉर्म करेगा। ये एक मजबूत भरोसे का सिग्नल है। और एक और बड़ी मजेदार चीज है जिसे कहते हैं होल्डिंग कंपनी डिस्काउंट। रिलायंस एक बहुत बड़ी कंपनी है जिसके अंदर कई अलग अलग बिजनेस हैं। कभी कभी क्या होता है कि मार्केट कंपनी की कुल वैल्यू उसके सभी हिस्सों को जोड़कर जितनी होनी चाहिए उससे कम लगाता है। जेपी मॉर्गन का कहना है कि रिलायंस करीब 15% के डिस्काउंट पर ट्रेड कर रहा है। मतलब एक्सपर्ट्स को लगता है कि स्टॉक की असली कीमत अभी और भी ज्यादा है। और सुनिए, ये कहानी सिर्फ जेपी मॉर्गन की नहीं है। यूबीएस और मोतीलाल ओसवाल जैसी बड़ी बड़ी ब्रोकरेज फर्म्स भी इसे बाय यानी खरीदने की ही सलाह दे रही हैं, और उनके जो प्राइस टारगेट हैं वो भी काफी ऊपर के हैं। तो इससे साफ पता चलता है कि मार्केट में रिलायंस को लेकर एक मजबूत पॉजिटिव माहौल बन रहा है। चलिए, अब आज की बात तो हो गई, थोड़ा भविष्य में झांकते हैं। एनालिस्ट सिर्फ आज की सिचुएशन को नहीं देख रहे हैं, उनकी नजरें तो उन खास वजहों पर हैं जो 2026 तक कंपनी के लिए जबरदस्त ग्रोथ के मौके पैदा कर सकती हैं। तो जेपी मॉर्गन ने भविष्य के लिए कुछ बड़े ग्रोथ ट्रिगर्स की एक लिस्ट दी है। इसमें क्या क्या है? जियो का संभावित आईपीओ, टेलीकॉम टैरिफ का बढ़ना, न्यू एनर्जी बिजनेस का शुरू होना, रिटेल में लगातार ग्रोथ और ऑयल बिजनेस में मजबूती। सोचिए, इनमें से कोई एक भी चीज हो गई तो कंपनी के लिए ये एक बहुत बड़ा बूस्ट साबित हो सकता है। अब बात करते हैं रिलायंस के फ्यूचर प्लान के एक बहुत ही बड़े हिस्से की, न्यू एनर्जी बिजनेस। ये कोई छोटा मोटा साइड प्रोजेक्ट नहीं है, बल्कि इसे कंपनी के भविष्य की नींव माना जा रहा है। ये न्यू एनर्जी वाला मामला इतना बड़ा है कि मोतीलाल ओसवाल जैसे ब्रोकरेज ने खास तौर पर इसका जिक्र करते हुए रिलायंस के लिए अपना वैल्यूएशन यानी मूल्य लक्ष्य बढ़ा दिया है। इससे पता चलता है कि मार्केट इस कदम को कितनी गंभीरता से देख रहा है। जरा एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जामनगर में बैटरी गीगा फैक्ट्री का प्लान देखिए। शुरुआत होगी 2026 तक 40 गीगावाट घंटे की कैपेसिटी से, जिसे आगे चलकर 100 गीगावाट घंटे तक बढ़ाया जा सकता है। सोचिए जरा, ये स्केल कितना बड़ा और महत्वाकांक्षी है। तो ठीक है, एक्सपर्ट्स तो ये सब कह रहे हैं, लेकिन जमीन पर मार्केट में क्या हो रहा है? इन सभी बातों का कंपनी के परफॉर्मेंस पर क्या असर पड़ा है? आइए अब जरा पूरी तस्वीर को देखते हैं। नतीजा बिल्कुल साफ है। इस साल अब तक रिलायंस का शेयर 27% बढ़ा है, और इसकी तुलना में पूरा बाजार यानी निफ्टी 50 सिर्फ 9.5% ऊपर गया है। मतलब रिलायंस ने मार्केट को एक बहुत बड़े मार्जिन से पीछे छोड़ दिया है। और इसी शानदार परफॉर्मेंस के साथ रिलायंस का मार्केट कैपिटलाइजेशन यानी बाजार मूल्य अब 21.1 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा हो गया है। ये आंकड़ा अपने आप में बताता है कि कंपनी कितनी विशाल है। तो कुल मिलाकर कहानी साफ है। ज्यादातर बड़े एनालिस्ट रिलायंस को लेकर बुलिश हैं, यानी पॉजिटिव हैं। उनकी एवरेज रेटिंग बाय की है, जो इस भरोसे को और भी पक्का कर देती है। तो आखिर में सवाल यही बचता है, एक तरफ रिलायंस के पुराने पारंपरिक बिजनेस मजबूती से चल रहे हैं
और दूसरी तरफ न्यू एनर्जी जैसे भविष्य के दाव शक्ल ले रहे हैं। तो क्या ये सब मिलकर रिलायंस को ग्रोथ के एक बिल्कुल नए दौर में ले जा रहे हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब ज़ाहिर है आने वाला वक्त ही देगा।